वो खबर जिसे 2024 के लोकसभा चुनाव का मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल भोपाल में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की वकालत की। आज ज्यादातर विपक्षी दल प्रधानमंत्री की एक देश एक कानून मुहिम का खुलकर विरोध करने लगे। कल प्रधानमंत्री ने पूछा था कि एक घर में दो कानून कैसे चल सकता है। उन्होंने कहा था कि यूसीसी पर लोगों को भड़काया जा रहा है और बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सारे भ्रम दूर करेगी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की बातों का विपक्षी दलों और मुस्लिम संगठनों पर असर नहीं हुआ है। कांग्रेस, जेडीयू, आरजेडी, समाजवादी पार्टी के नेता यूसीसी के विरोध में खुलकर आ गए। मुसलमानों की सबसे बड़ी संस्था मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी यूसीसी का विरोध किया है। कल रात में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की इमरजेंसी मीटिंग हुई है, जिसके बाद यूसीसी के विरोध में कई तर्क रखे गए हैं। अब आपके मन में कुछ सवाल उठ रहे होंगे। सवाल यह है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध क्यों हो रहा है? जिस यूसीसी को लेकर लॉ कमीशन ने नागरिकों से सुझाव मांगे हैं, सिर्फ ओपिनियन मांगे अभी तक, उसे लेकर अभी से हंगामा क्यों हो रहा है? सवाल यह भी है कि एक देश एक कानून से परेशानी किसे और क्यों है? और क्या यूसीसी के नाम पर मुस्लिम समुदाय को भड़काया जा रहा है? क्यों यूसीसी को हमेशा राइट विंग से जोड़ा जाता है, जैसा कल प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा? इन सारे सवालों के जवाब आपको देंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के पुराने भाषणों का कुछ अंश दिखाना चाहते हैं। वाजपेयी जी का यह संबोधन यूसीसी को लेकर है। इन भाषणों को सुनकर आप यह जान पाएंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बीजेपी का कोर इशू रहा है और आज भी उसे लेकर वही राजनीति हो रही है जो 3 दशक पहले हो रही थी। मेरी समझ में नहीं आता कि जब संविधान के निर्माताओं ने शादी ब्याह के एक कानून बनाने की सिफारिश की और यह कहा कि राज्य उसकी तरफ ध्यान देगा, तो क्या वो सांप्रदायिक कारणों से प्रेरित थे? क्या यह सांप्रदायिक मुद्दा है? क्रिमिनल लॉ एक है, सिविल लॉ एक क्यों नहीं हो सकता? गोवा में अभी भी सिविल लॉ एक है। अगर मुस्लिम मित्रों को उसमें कठिनाई है तो वो कठिनाई आकर बता सकते हैं, ये कह सकते हैं कि हमें थोड़ा और समय चाहिए अपने समाज को तैयार करने के लिए। ये नहीं कहा जा रहा है और दल भी इस बात के लिए उन्हें प्रेरित नहीं कर रहे हैं कि थोड़ा बहुत तो संशोधन करो, वक्त बदल रहा है। इस्लामिक देशों में पर्सनल लॉ में संशोधन हो रहे हैं। 370 हम खत्म करने की बात कर रहे हैं। हम देश की एकता कैसे कायम रखेंगे? शादी ब्याह का समान कानून हो, भले ही संविधान में लिखा हो, भले ही सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी हो, आप कैसे कह सकते हैं? और आप कहेंगे तो आप देश की एकता की तोड़क हो। हमारे खिलाफ सबसे बड़ा आरोप क्या है? हम सांप्रदायिक हैं, हम सेक्युलरवादी नहीं हैं। इसलिए सेक्युलरवाद के जितने भी रक्षक हैं, आओ इकट्ठे हो जाओ, लाठी डंडे संभाल लो और भाजपा को सत्ता से हटाओ।